हेलो और कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप से बढ़िया होंगे। चलिए, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस पे। तो आज मैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर 4 को मैं करने वाला हूँ। इस वीडियो में और भी क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्टिंग है क्लास क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। ठीक है, तो इसमें हम लोग को प्रूफ करना है कि 1 प्लस sec a डिवाइडेड बाय sec a जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर a बाय 1 माइनस cos a। इसको हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग किस तरह प्रूफ करेंगे। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस sec a डिवाइडेड बाय sec a। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 प्लस 1 बाय cos a डिवाइडेड बाय 1 बाय cos a। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है कि cos a का मतलब होता है 1 बाय sec a। ठीक है, तो इसको हम लोग उल्टा करके इस तरह भी लिख सकते हैं कि sec a का मतलब है 1 बाय cos a। लिख सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। फिर इसको जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो इसका ये हो जाएगा cos a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a डिवाइडेड बाय 1 बाय cos a। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको जब हम लोग इस तरह लिख लिया, फिर इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि cos a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a इंटू cos a। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा और जैसे ये ऊपर चला जाएगा ये दोनों कट जाएगा, हम लोग के पास बचेगा सिर्फ cos a प्लस 1। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग राइट हैंड साइड को लेके देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग राइट हैंड साइड को लेके देखेंगे। राइट हैंड साइड था हम लोग के पास साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। तो इसका मतलब 1 माइनस कॉस ए और मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में है साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कैसे मैंने लिखा है कि सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर ए का मतलब है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस वीडियो में आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स में स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से क्लास 10 में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो है ये चैप्टर 8, जो मतलब स्टूडेंट्स को दिक्कत आता है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें स्टूडेंट्स को दिक्कत आ सकता है वो है स्टैटिस्टिक्स। तो मैं नेक्स्ट 2 या 3 दिन में स्टैटिस्टिक्स का वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 14, जो कि आप लोगों का टर्म 1 में ही आता है ये। ओके, तो अभी तो ये देखिए बहुत इजी है। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा और जब इसमें ये आ जाएगा ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसमें ये और ये कैंसिल चला जाएगा, सिर्फ हम लोग का बचेगा 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए ये हम लोग का राइट हैंड एलएचएस भी निकल गया, कॉस ए प्लस 1 हम लोग का राइट हैंड साइड भी निकल गया कॉस ए प्लस 1। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं? सिंस, इस तरह लिख दीजिए, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है। सो देयरफॉर हम लोग का जो आइडेंटिटी दिया हुआ था, हम लोग का आइडेंटिटी क्या दिया हुआ था कि 1 प्लस sec a डिवाइडेड बाय sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos a। ठीक है, चलिए अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, तो अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे? तो देखिए यहाँ पे है cos a माइनस साइन a प्लस 1 और डिवाइडेड बाय है cos a प्लस साइन a माइनस 1 और राइट हैंड साइड में है हम लोग का cosec ऑफ a प्लस cot ऑफ a। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन a से। तो आप लोगों के मन में डाउट हो सकता है कि हम लोगों ने साइन a से ही डिवाइड क्यों किया? ठीक है, cos से भी कर सकते हैं, tan से भी कर सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, ये कोसेक को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये कोसेक का मतलब क्या है? 1 बाय साइन ए। और ये कॉट का मतलब क्या है? कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, तो देखिए दोनों में डिवीजन में क्या है? साइन ए है। तो आई थिंक आप लोगों को अभी समझ में आ गया कि हम लोग साइन ए से डिवाइड क्यों करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से दोनों आई मीन दोनों को ही हम लोग साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को वापस से लिख लेता हूँ। ये है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय
कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। ठीक है, तो यही था हम लोग के पास क्वेश्चन एलएचएस जो था। ठीक है, यही था हम लोग के पास लेफ्ट हैंड साइड। तो अभी हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। सो लिखिए डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, मैंने क्या बोला, किससे डिवाइड करेंगे, साइन ए से डिवाइड करेंगे, साइन ए। तो हम लोग को क्या मिलेगा जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, देखिए हम लोग के पास न्यूमरेटर में है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन। इसको हम लोग को डिवाइड करना है साइन ए के साथ। ठीक है, तो और डिनोमिनेटर है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। इसको हम लोग को डिवाइड करना है साइन ए के साथ। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। अच्छा, इक्वल टू को यहाँ पे दीजिए, हाँ, ओके। सो अब देखिए यहाँ पे है कॉस ए बाय साइन ए, ये क्या हो जाएगा, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा कॉस ए बाय साइन ए, और यहाँ पे होगा माइनस ऑफ साइन ए बाय साइन ए, यहाँ पे माइनस ऑफ साइन ए बाय साइन ए, प्लस यहाँ पे क्या होगा, वन बाय साइन ए, प्लस यहाँ पे होगा वन बाय साइन ए, यहाँ पे क्या होगा फिर कॉस ए बाय साइन ए, यहाँ पे कॉस ए बाय साइन ए होगा, यहाँ पे क्या होगा फिर प्लस साइन ए बाय साइन ए। ठीक है, यहाँ पे होगा साइन ए बाय साइन ए, और यहाँ पे होगा माइनस वन बाय साइन ए। ठीक है, आई होप सभी को यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, सो कॉस ए बाय साइन ए होता है कॉट ए, माइनस साइन ए बाय साइन ए होता है वन, और प्लस वन बाय साइन ए होता है कोसेक ऑफ ए, और उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, कॉस ए बाय साइन ए होता है कॉट ए, साइन ए बाय साइन ए होता है वन, और माइनस ऑफ वन बाय साइन ए होता है माइनस ऑफ कोसेक ऑफ ए। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, आई मीन अरेंज करके। तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ऑफ ए, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन, और इसको हम लोग लिखेंगे किसके साथ, कॉट ए माइनस कोसेक ऑफ ए, कॉट ए माइनस कोसेक ऑफ ए प्लस वन। आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है। इसके बाद हम लोग इसको किस तरह लिखेंगे, देखिए अभी हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने से पहले आप लोग इसको एक पैकेट समझ लीजिए, मतलब इसको कुछ ए या बी मान लीजिए। ठीक है, इसमें रुकिए, मैं माइनस को भी मैंने इंक्लूड कर दिया, माइनस को छोड़ के आप लोग मान लीजिए कि कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको मान लीजिए चलिए कुछ एक्स। ठीक है, इसको हम लोग कुछ और मान सकता है, चलिए y मान सकता है। तो इसको जब हम लोग रैशनलाइज जब करेंगे, इसको जब हम लोग किसको रैशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पेन का कलर। ठीक है, तो यहाँ पे होगा कॉट ए प्लस कोसेक ऑफ ए माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे तो यही रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई होगा, मतलब डिनोमिनेटर से क्या मल्टीप्लाई होगा, कॉट ए माइनस कोसेक ऑफ ए, और इसका सिंबल हम लोग अलग कर देंगे। ठीक है, तो इसका सिंबल हम लोग अलग कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे और एक तरकीब अपना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कॉट ए माइनस कोसेक ऑफ ए जो है, यहाँ पे कॉट ए माइनस कोसेक ऑफ ए जो है, तो इसको हम लोग प्लस मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग प्लस मान लेंगे। तो इसको जब हम लोग प्लस मान लिया, तो हम लोग ऊपर और नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कॉट ए माइनस कोसेक ऑफ ए प्लस वन, और मल्टीप्लाई होगा कॉट ए प्लस कोसेक ऑफ ए। ठीक है, इसको ऐसे हम लोग लिख देंगे। अभी हम लोग को कुछ नहीं करना है, देखिए न्यूमरेटर को हम लोग न्यूमरेटर के जैसे रख देते हैं, हम लोग उसको टच भी नहीं करेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर को हम लोग टच भी नहीं करेंगे, और डिनोमिनेटर को हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर में होगा यहाँ पे कॉट ए इंटू कॉट ए, कॉट ए इंटू कॉट ए हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, कॉट ए इंटू कोसेक ऑफ ए हो जाएगा प्लस कॉट ए कोसेक ऑफ ए, और यहाँ पे होगा माइनस कोसेक ऑफ ए कॉट ए, माइनस कोसेक ए कॉट ए, और कोसेक ए इंटू कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ पे होगा प्लस वन इंटू कॉट ए हो जाएगा प्लस कॉट ए, और यहाँ पे होगा प्लस वन इंटू कोसेक ए प्लस कोसेक ए। सो अब देखिए ये दोनों कैंसिल चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉट ए भी होगा। ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा हम लोग के पास, हम लोग के पास बच जाएगा कॉट ए
प्लस कोसेक ऑफ ए -1, ठीक है, और इंटू कॉट ए प्लस कोसेक ऑफ ए, ठीक है, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किसके साथ, कॉट स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे होगा प्लस कॉट ए प्लस कोसेक ऑफ ए। ओके, अब इस चीज को ध्यान से देखिए, अब जो मैं लिखने वाला हूँ इसको ध्यान से देखिए। हम लोग को पता है, हम लोग को क्या पता है, देखिए आइडेंटिटी हम लोग को पता है कि 1 प्लस, देख आइडेंटिटी हम लोग को पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। हम लोग को ये आइडेंटिटी तो अच्छे से पता है, ठीक है, हम लोग को ये आइडेंटिटी तो अच्छे से पता है। तो अब देखिए एक चीज, अब एक चीज रुके, हाँ यहाँ पे माइनस होगा, ओके, और यहाँ पे भी तो माइनस होगा। तो अब देखिए, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं कि 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। आई होप सभी को समझ में आ गया कि इस तरह हम लोग क्यों लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ऑफ ए -1 इंटू कॉट ए प्लस कोसेक ऑफ ए, ठीक है। और इसका मतलब यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा टोटल, इसका मतलब हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए अगर 1 होता है तो कॉट स्क्वायर ए, देखिए कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, इसका मतलब -1 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा -1 कॉट ए प्लस कोसेक ए, यही होगा कि नहीं, ये वाला कैंसिल, हम लोग के पास बचा सिर्फ कॉट ए प्लस कोसेक ए, हम लोग के पास बचा सिर्फ कॉट ए प्लस कोसेक ऑफ ए। आई थिंक यही था हम लोग का राइट हैंड साइड, यही था, और यही हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का लेफ्ट हैंड साइड है हम लोग के पास कि 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट है, हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे देखिए, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर रैशनलाइज अगर हम लोग कर देते हैं, अगर हम लोग इसको रैशनलाइज कर देते हैं इसको डिनोमिनेटर को, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और यहाँ पे एक स्क्वायर रूट था। तो इसको जब हम लोग रैशनलाइज करते हैं हम लोग को मिलता है 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे एक रूट ओवर तो रहेगा ही, ठीक है, और यहाँ पे क्या तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है कॉस स्क्वायर ए, और इसका यहाँ पे एक रूट ओवर रहेगा, तो हम लोग के पास क्या मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। आई होप सभी को समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है। सो इसका यहाँ पे क्या मिल जाएगा सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है, और ये बन जाएगा हम लोग का राइट हैंड साइड। आई होप सभी को क्लियर है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं अब। हेलो, तो अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह करेंगे, इसको देखिए, ठीक है। हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है हम लोग के पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। आई होप सभी को समझ में आया, ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ इसको लिख दिया है। तो अब देखिए इससे हम लोग साइन थीटा और इससे हम लोग कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे। इससे अगर हम लोगों ने साइन थीटा को कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इससे अगर हम लोगों ने कॉस थीटा को कॉमन ले लिया तो इससे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1,
ठीक है, हम लोगों को ये मिल गया। अब वन का मतलब हम लोग को पता है कि नहीं? वी नो, हम लोग को पता है कि वन का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो हम लोग को पता है। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं? साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किसके साथ? कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके साथ हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे थोड़ा, ठीक है, तो हम लोग को मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे कॉस थीटा, तो ये जब कैंसिल हो जाएगा ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम लोग को ये फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोनों चला जाएगा कैंसिल। ओके, मैं इसका पेन का कलर चेंज करके कैंसिल करता हूँ। कैंसिल कैंसिल। ठीक है, तब हम लोग के पास क्या बचेगा? हम लोग के पास बचेगा सिर्फ साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हम लोग के पास बचेगा सिर्फ साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा सिर्फ टेन थीटा। और यही था कि नहीं हम लोग का राइट हैंड साइड? हम लोग का राइट हैंड साइड यही था। तो चलिए ये हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर नॉट 7, 8। क्वेश्चन नंबर 7 तो अभी अभी हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, कॉस ए प्लस सेक ए इसका भी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके करते हैं। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके करते हैं। तो किस तरह करेंगे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है साइन ए प्लस कोसेक ऑफ ए इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अब देखिए हम लोग कॉमन किस तरह लेंगे। तो देखिए अगर हम लोग इन दोनों को कॉमन ले लिया, इन दोनों को कॉमन ले लिया, ये वाले दोनों कट के तो 1 हो जाएगा। सो 2 इंटू वन 4 बन जाएगा। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। तो अगर हम लोग इसको कुछ इस तरह लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको अंडर द सेम ब्रैकेट ले लिया। इसको कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इसको भी अंडर द सेम ब्रैकेट ले लिया। और प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, कॉसेक का मतलब है 1 बाय साइन ए, प्लस 2 कॉस ए, सेक ए का मतलब है 1 बाय कॉस ए। तो साइन ए कैंसिल, कॉस ए कैंसिल। फिर इसका क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो हो जाएगा 1। और कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, ऐसा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए का मतलब हम लोग को पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए का मतलब हम लोग को पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इन दोनों को जब ऐड होगा प्लस टू, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा 4 5 6 7। तो इसका मतलब हो जाएगा 7
प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, और यही था हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, सो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है cosec ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए इंटू sec ए माइनस cos ए, sec ए माइनस cos ए। ठीक है, तो इसको हम लोग को करना है 1/tan a प्लस cot a, tan a प्लस cot a। तो चलिए हम लोग करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cosec ऑफ a माइनस साइन ऑफ a, इसको मल्टीप्लाइड है sec ऑफ a माइनस cos ऑफ a के साथ। तो इसको हम लोग किस तरह करेंगे, इस cosec का मतलब है 1/sin a माइनस ऑफ sin a, और sec a का मतलब है 1/cos a माइनस ऑफ cos a। आई होप सभी को क्लियर है। तो इसको हम लोग अगर एलसीएम लेगा इसका, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस स्क्वायर ए, हम लोग को पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है साइन स्क्वायर ए, और साइन ए इंटू कॉस ए यहाँ पे रहेगा, ये कॉस ए और ये कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए कैंसिल, हम लोग को मिलेगा सिर्फ साइन ए और कॉस ए। ठीक है, सब देखिए साइन ए बाई कॉस ए, इसका मतलब है साइन ए कॉस ए डिवाइड बाई 1। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे कि नहीं, साइन ए कॉस ए बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको जब हम लोग सेपरेट कर देंगे, ठीक है, इसको सेपरेट करने से बेटर है कि हम लोग इसको साइन ए और कॉस ए से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे है साइन ए एंड कॉस ए, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे साइन ए कॉस ए के साथ। ठीक है, यहाँ पे भी सेम साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए और कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे साइन ए और कॉस ए के साथ। ठीक है, सो जब इसका डिवीजन हो जाएगा तो हम लोग को मिलेगा 1, ये तो 1 बन जाएगा, यहाँ पे होगा साइन ए और ये कैंसिल, तो बच जाएगा सिर्फ साइन ए बाई कॉस ए, ये बन जाएगा tan ए प्लस कॉस ए और कॉस स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, रहेगा सिर्फ कॉट ए। ठीक है, और यही बन गया हम लोग का राइट हैंड साइड। ठीक है, यही बन गया हम लोग का एक्चुअली, यस इट इज आवर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अभी हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वीडियो का एंड करेंगे। अभी है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot ए। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और इसका मतलब है, बताया गया है कि tan स्क्वायर ए, इसको हम लोग को प्रूफ करना है, इसको वी हैव टू प्रूव इट। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot ए, और इसको मतलब हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर ए, तो इसको हम लोग इसको लेते हैं। तो इसका मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर ए ही लिख देते हैं, और 1 प्लस cot स्क्वायर ए, तो इसका मतलब हम लोग 1 प्लस 1 बाय tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, सो इसको जब हम लोग इस तरह लिख लिया, तो इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे, इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो हम लोग को मिलेगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय
टेन स्क्वायर ए, ठीक है। मेन डिवाइड ये वाला था, मेन डिवाइड ये वाला था। सो ये वाला जब ऊपर चला जाएगा ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर ए प्लस 1। ये वाला कैंसिल, बचेगा सिर्फ टेन स्क्वायर ए, बचेगा सिर्फ टेन स्क्वायर ए। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिया था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसी को लिया था, इसको चलिए हम लोग इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इक्वेशन 2 निकालेंगे, ठीक है। अभी हम लोग लेंगे 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए, ठीक है। और इसका लेंगे होल स्क्वायर, तो इसका मतलब है 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय टेन ए, ठीक है। और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय टेन ए माइनस 1 बाय टेन ए, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ये वाला था हम लोग का मेन डिवाइड, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन ए 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय टेन ए माइनस 1, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब देखिए 1 माइनस टेन ए, इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, टेन ए 1 माइनस टेन ए स्क्वायर स्क्वायर, इसको भी हम लोग लिखेंगे टेन ए माइनस 1, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। सो अब एक चीज को ध्यान से देखिए, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। ए माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। और बी माइनस ए होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों सेम है कि नहीं, ये दोनों जेहेतु सेम है तो हम लोग इन दोनों को काट सकते हैं। जैसे ही हम लोगों ने इसको काट दिया तो हम लोग को मिला टेन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 2 पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे था 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। सो अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, तो हम लोग को क्या मिल गया 1 एंड 2 से, हम लोग को मिल गया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होगा वो दोनों इक्वल होगा, किसका इक्वल होगा, 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए, ठीक है, इसका होल स्क्वायर के साथ। और क्या होगा, विच इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। आई होप सभी को क्लियर है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो में एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और दूसरों को भी मेरे इस चैनल के बारे में बताइए, ठीक है। मेरा नाम है अर्णव, इस तरह मैं काम के वीडियो लाते रहूंगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।